Welcome to English Truly Yours. In this video, you are going to learn 10 words of English language through one word substitution method. So let's go. An official who investigates and settles the disputes relating to his organization, company, etc. एक ऐसा ऑफिशियल जो इन्वेस्टिगेट करता है और सेटल करता है डिस्प्यूट्स को. कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट का पॉइंट आता है जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं बन रहा, और ऐसा काम जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन से या कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी ने उसे अपॉइंट किया है स्पेशली डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करके एक जज की तरह एक्ट करने के लिए. ऐसे ऑफिशियल को हम कहते हैं ओम्बड्समैन. द ओम्बड्समैन ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ माई अमाउंट बाय द ब्रांच. इंश्योरेंस कंपनी ने कोई अमाउंट देना था किसी इंश्योर्ड को, किसी पर्सन को जिसने इंश्योरेंस करवा रखी है, लेकिन ब्रांच वो अमाउंट नहीं दे रही थी, तो उसने इमीडिएट रिलीज के लिए ब्रांच को ऑर्डर किया. ओम्बड्समैन एक्ट्स एज अ जज. नेक्स्ट देखते हैं. अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स और डांसर्स हु परफॉर्म टुगेदर इन एन ओपेरा और शो. किसी शो में या ओपेरा में जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स या डांसर्स परफॉर्म करते हैं इकट्ठे, उन्हें हम क्या कहते हैं? या फिर एक ही वॉइस में इकट्ठे कुछ बोलना, उसे हम क्या कहते हैं? कोरस. ही यूज्ड टू सिंग इन द कोरस बिफोर सिंगिंग सोलो सॉन्ग्स. सोलो सॉन्ग्स, अकेले जो सॉन्ग गाया जाता है सोलो सॉन्ग, वो गाने से पहले वो ग्रुप में गाया करता था. ही यूज्ड टू सिंग इन द कोरस. द चिल्ड्रन सेड यस इन अ कोरस व्हेन आस्क्ड इफ दे वुड लाइक टू वॉच अ कार्टून मूवी. जब बच्चों को पूछा गया कि क्या वो कार्टून मूवी देखना पसंद करेंगे, तो उन्होंने इन अ कोरस बिल्कुल इकट्ठे एक ही आवाज़ में फटाफट बोला यस, देखना चाहेंगे. इकट्ठे बोलना, टू स्पीक टुगेदर, कोरस. और अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स और डांसर्स इज ऑल्सो कॉल्ड कोरस. नेक्स्ट देखते हैं. अ लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट विदाउट रिजॉर्टिंग टू यूजुअल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर. अगर कंट्री में पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का प्रोसीजर होता है कोई लॉ पास करने का. पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन होती है, फिर उसके बाद लंबे प्रोसेस के बाद लॉ पास होता है. अगर पार्लियामेंट से लॉ पास नहीं किया जाता और गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई लॉ बनाती है, फटाफट इमीडिएटली बनाना पड़ता है किसी एमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस. द ऑर्डिनेंस वॉज पास्ड टू इमीडिएटली डील विद द कोविड-19 सिचुएशन एज पार्लियामेंटरी सेशन कुड नॉट बी हेल्ड. कोविड-19 आ गया तो पार्लियामेंट का सेशन नहीं किया जा सकता था, इसलिए गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया. बिना पार्लियामेंट के सेशन के डायरेक्टली कानून पास करना, ऑर्डिनेंस. नेक्स्ट देखते हैं. टू फिल द एम्प्टी स्टॉक अगेन. किसी भी चीज़ का, मान लीजिए खाने पीने का स्टॉक खत्म है, तो उस स्टॉक को फिर से फिलअप कर देने को हम क्या कहते हैं? रिप्लेनिश. वी नीड 50 kg ऑफ राइस टू रिप्लेनिश द हॉस्टल किचन स्टॉक. हॉस्टल की जो किचन का स्टॉक अगर खत्म है तो हमें उसमें बात कर रहे हैं कि 50 kg राइस हमें चाहिए होगा रिप्लेनिश करने के लिए. स्टॉक को फिर से फिलअप करने के लिए 50 kg राइस नीडेड है टू रिप्लेनिश, टू फिलअप अगेन. द स्टाफ फंड वॉज रिप्लेनिश्ड बाय गेटिंग मोर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स. स्टाफ फंड खत्म हो गया तो मेंबर्स से, स्टाफ के मेंबर से और कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर फंड को रिप्लेनिश किया गया. रिप्लेनिश, टू फिलअप अगेन. नेक्स्ट देखते हैं. रिलेटेड टू टू पार्टीज स्पेशली कंट्रीज फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कल्चर एट्सेट्रा. इन सभी चीज़ों, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कल्चर, गुड्स, इनका अगर एक्सचेंज करना है दो कंट्रीज़ में या दो पार्टीज़ में, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी रिलेशनशिप को, ऐसी डील करने की सिचुएशन में जिसमें दो कंट्रीज़ या दो पार्टीज़ आपस में एक्सचेंजेस करेंगी, उसे हम कहते हैं बायलैटरल. इंडियाज बायलैटरल टाइज विद यूएस हैव ग्रोन स्ट्रॉन्गर इन द पास्ट ईयर. पिछले साल में इंडिया और यूएस के जो आपस में रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हुए हैं. कौन से रिलेशंस? बायलैटरल. हमारी तरफ से उधर और उनकी तरफ से हमारी तरफ, बायलैटरल, दोनों तरफ. जापान एंड इंडिया हैव साइंड अ बायलैटरल डील फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी. गाड़ियाँ बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सचेंज करने के लिए इंडिया और जापान ने एक बायलैटरल डील साइन की है. बायलैटरल, जापान से की तरफ भी टेक्नोलॉजी जाएगी और जापान से हमारी तरफ भी टेक्नोलॉजी आएगी. नेक्स्ट देखते हैं. आफ्टर इफेक्ट्स, especially bad effects of an action that shows
दैट शो अप इन द फ्यूचर। किसी चीज़ के आफ्टर इफेक्ट्स, स्पेशली बैड इफेक्ट्स, बुरे इफेक्ट किसी एक्शन के जो फ्यूचर में नजर आते हैं हमें, उसे हम कहते हैं रिपरकशन। कॉन्स्टेंट फाइट्स ऑफ द पेरेंट्स हैव सीरियस रिपरकशंस फॉर द चिल्ड्रन। रेगुलर फाइट्स अगर पेरेंट्स में होती रहती हैं तो इसकी सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, रिपरकशंस होती हैं फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए फ्यूचर में। द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू गिव ऑल पेंडिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स फोर्थविद। कोर्ट का ऑर्डर आया कि सारे के सारे पैसों के बेनिफिट इमीडिएटली फोर्थविद इमीडिएटली दे दिए जाएं टू द पेटिशनर्स जिन्होंने एप्लीकेशन डाली कोर्ट में उनको। इट विल हैव रिपरकशंस फॉर द पब्लिक एक्सचेकर। इसकी रिपरकशंस या इफेक्ट, बैड इफेक्ट सीधा कहाँ पड़ेगा? पब्लिक एक्सचेकर पर, गवर्नमेंट के पैसे पर, गवर्नमेंट के पैसों के स्टॉक पर, क्योंकि बहुत सारा पैसा इमीडिएटली देना पड़ेगा। रिपरकशन, आफ्टर इफेक्ट्स, स्पेशली बैड इफेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं। दैट विच इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट बट एग्जिस्ट्स एज ए कॉन्सेप्ट, आइडिया और फीलिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। ऐसी कोई चीज़ जो फिजिकली सामने नहीं नजर आती बट एक कॉन्सेप्ट, आइडिया और फीलिंग की तरह है वो, लेकिन फिजिकली सामने प्रेजेंट नहीं है। ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें intangible. There is a lot of intangible benefits with such a high position as security, safety and high morale etc. किसी हाई पोजीशन में कोई अपॉइंट हो रहा है तो उसके साथ उसे सिक्योरिटी, सेफ्टी, हाई मोरल मिल रहा है। चीज़ें वैसे नहीं मिल रही पर ये सब इनटेंजिबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिन बेनिफिट्स को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट वो हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। द रेडीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर। और ज़्यादा काम करने के लिए अगर रेडीनेस है एम्प्लॉयज़ में या वर्कर्स में, सो इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट फॉर द बॉस। तो बॉस के लिए ये इनटेंजिबल एसेट है, वैल्यूएबल थिंग है। गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एन इनटेंजिबल एसेट विच विल कम इन हैंडी वेर एवर यू गो ऑन अर्थ। आप अर्थ में कहीं भी चले जाओ, अगर आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट विच विल कम इन हैंडी, जो आपके यूज़ में एकदम आएगा। इट्स एन इनटेंजिबल एसेट। कोई चीज़ नहीं है सामने आपके पास जिसे आप देख सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, बट एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपके माइंड में है वो, कहीं भी आप चले जाएं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इनटेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट, विच कैन नॉट बी टच्ड बट एग्जिस्ट्स एज एन आइडिया और कॉन्सेप्ट और फीलिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ नॉट आइडेंटिफाइड और हुज नेम इज़ नॉट नोन। ऐसा पर्सन जिसका नाम या आइडेंटिटी नहीं मालूम होती, उसे हम कहते हैं अनोनिमस। ही रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर थ्रेटनिंग हिम विद लाइफ। जान का खतरा बताकर या जान को खतरे वाला एक लेटर उसने रिसीव किया, जो लेटर था अनोनिमस, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। द लेटर वॉज अनोनिमस विदाउट नेम। मैनी गुड राइटर्स हैव नॉट डिस्क्लोज देयर नेम्स। बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर्स ने अपना नाम नहीं डिस्क्लोज किया, बताया नहीं, वो अभी तक रिवील नहीं किया। एंड आर स्टिल एनोनिमस टू द पीपल, और अभी भी वो एनोनिमस हैं लोगों के लिए, विदाउट नेम। इसीलिए राइटर्स अपना सीडोनिम रखते हैं। सीडोनिम फिक्टिशियस नेम रखते हैं राइटिंग के लिए, अलग से कोई नाम रखते हैं अपना ओरिजिनल नाम छुपाकर या ना डिस्क्लोज करके, एनोनिमस। नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन्स और एनिमल्स दैट लिव इन अ स्पेसिफिक एरिया और प्लेस। किसी स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोगों या एनिमल्स को हम कहते हैं वहाँ के इनहैबिटेंट्स। द इनहैबिटेंट्स ऑफ हिली एरियाज आर नॉट वेरी हैप्पी टू लिव इन प्लेन एरियाज। जो हिली एरिया में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, वो प्लेन एरिया में जाना या रहना पसंद कम ही करते हैं। द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वार्ड वर प्रॉमिस्ड रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बाय द काउंसलर और लोकल लीडर। म्यूनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन का जो चोजन मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, उसे काउंसलर कहते हैं। काउंसलर ने प्रॉमिस किया कि वो अपने वार्ड के, अपने एरिया के इनहैबिटेंट्स को रेगुलर सप्लाई देगा पानी और बिजली की। इनहैबिटेंट्स ऑफ द वार्ड, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोग। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल टू हिज ग्रुप और कंट्री। ऐसा पर्सन जो अपने ग्रुप या अपनी कंट्री के लिए वफादार नहीं है, उसे हम कहते हैं ट्रेटर। ही वॉज डिक्लेयर्ड अ ट्रेटर एंड वॉज शंटेड फ्रॉम द ग्रुप।
ग्रुप ने उसे ट्रेटर डिक्लेयर किया और शंट कर दिया, अपने ग्रुप से निकाल दिया. द ज्यूरी फाउंड हिम टू बी अ ट्रेटर, पासिंग सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू द एनिमी एंड सेंटेंस्ड हिम टू 10 years in jail. जजेस के ग्रुप ने, ज्यूरी, जजेस का ग्रुप, ज्यूरी ने यह पाया कि वो सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एनिमी को पहुंचाता है, दुश्मन को पहुंचाता है, दूसरी कंट्री के, स्पेशली सेंटेंस्ड हिम टू 10 years in jail, और उसे 10 साल की सजा सुनाई. क्या डिक्लेयर किया उसे? दे डिक्लेयर्ड हिम टू बी अ ट्रेटर. दे फाउंड हिम टू बी अ ट्रेटर, द वन हु इज नॉट लॉयल टू हिज ग्रुप और हिज कंट्री एंड साइड्स विद द एनिमी इन द केस ऑफ कंट्रीज स्पेशली. सो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के आपके वीडियो के 10 इंग्लिश के नए वर्ड्स. आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. इन्हें अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें. आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.